हाँ बच्चों, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम निपटा चुके थे। ठीक है, निपटा मतलब खत्म कर चुके थे। अब हम लोग आज देखने वाले हैं पोटेंशियल क्या होता है। ठीक, अगर आपको याद हो, सबसे पहली चीज हमने बताई थी फोर्स और दूसरी चीज बताई थी फील्ड। उसी तरीके से पहले बता चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी, अब बता रहे हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में किस तरीके से रिलेशन होता है और क्या उससे फायदे होते हैं, ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, तो अभी तक पोटेंशियल एनर्जी देखी थी, अब हमें देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से दिखाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से दिखाते हैं। और एक चीज बताना चाह रहे थे बेटा कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, जैसे अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू है, तो डेल्टा यू बाई क्यू क्यू इक्वल्स टू डेल्टा वी। या डेल्टा को हटाना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, यू इक्वल्स वी इक्वल्स टू यू बाई क्यू। ठीक है, इन शॉर्ट कायदे से ऐसे लिखा जाता है कि डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा यू बाई क्यू। कुछ लोग डेल्टा यू को लिख देते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू, कुछ लोग माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक भी लिख देते हैं अपॉन क्यू। करेक्ट, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे फायदा क्या है कि अगर हम पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लें और उसमें चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है, अब इसको पहले तो पोटेंशियल निकालना सीख लें, फिर इसके बाद बात करेंगे कि इसका फायदा क्या होता है। पोटेंशियल बड़े काम की चीज है। अभी आप थोड़ा सा पोटेंशियल समझोगे तो आपको लगेगा कि यार पोटेंशियल एनर्जी के सवालों में भी जान फूकी जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ चार्ज, या पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सॉरी, पोटेंशियल फॉर अ चार्ज या पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अरे यार, सबसे पहला एक यहां पे हमारे पास Q का चार्ज रखा था। ठीक है, दिख रहा है, कुछ डिस्टर्ब हिंड्रेंस तो नहीं हो रही इसमें। Q का चार्ज रखा था, इससे R डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है P, P वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा दैट मस्ट बी के क्यू बाई आर। ठीक है, कैसे कि भैया यहां पे आप Q बंद रख दोगे, ठीक है, या यूं मान लो कि आप उस जगह पे टेस्ट चार्ज रख दो। ठीक है, इस जगह पे टेस्ट चार्ज रख दो और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकाल लो। ठीक है, नहीं बोला था पर यूनिट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज को रख दो यहां पे और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे तो वही होगा इस जगह का पोटेंशियल। करेक्ट है बात। एक पॉइंट की वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। पोटेंशियल को भी अभी हम समझाने की कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल कैसे आप फील कर सकते हो। जैसे जब आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर पढ़े होगे तो वहां पे एक चीज होती थी टेम्परेचर। टेम्परेचर पूरी की पूरी एनर्जी को डील करता था, कहां से किधर की तरफ एनर्जी जाएगी। उसी तरीके से पोटेंशियल भी होता है कुछ इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैट या इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पोटेंशियल भी बिल्कुल वैसा ही शब्द होता है, वैसी चीज होती है जो डिसाइड करता है कि चार्जेस को कहां से कहां की तरफ, फील्ड को कहां से कहां की तरफ लेके जाना है, कैसे फोर्स का नेचर होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2-4-10 सवाल देखोगे तो इसकी काफी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ये चीज क्लियर हो गई, पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से ये हो जाता है। अब अगर हम देखें सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, बी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखो, एक चार्ज पार्टिकल का कोई सिस्टम है, यहां पे चार्ज रखा था इधर Q1 का, इधर Q2 का, इधर Q3 का, इधर Q4 का। एक चार्ज रखा था इधर पे
P वाले पॉइंट पे, ठीक है। सबसे पहले मानो ये बिल्कुल सुपरपोजिशन जैसा है। हम एक बात बताना भूल गए कि ये जो पोटेंशियल है ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, ठीक है। स्मॉल वी से दिखाते हैं, ये वोल्ट, कैपिटल वी से सॉरी, और ये क्या होता है, यूनिट इसकी वोल्ट होती है, ठीक है। अब जरा इधर पे आते हैं कि अगर हमें बात करनी है कि इस P पे पोटेंशियल कितना होगा, तो सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले तो आप Q1 की वजह से यहां पे पोटेंशियल निकालो। V1 कितना हो जाएगा, इस Q1 की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस बोल दी R1। बोलो बेटा, K Q1 बाई R1। दूसरे की वजह से यहां पे पोटेंशियल निकालो, K Q2 बाई R2। तीसरे की वजह से यहां पे पोटेंशियल निकालो, K Q3 बाई R3। चौथे की वजह से यहां पे पोटेंशियल निकालो, K Q4 बाई R4। इन सबको अगर आप जोड़ दोगे तो मिल जाएगा आपको P वाले पॉइंट का पोटेंशियल। करेक्ट है? सर एक डाउट है सर। बोलो सर जो आपने V इक्वल टू यू बाई क्यू लिखा था, सर आवाज आ रही है सर? आ रही पूरी आ रही, बोलो। ये सर, अगर उसमें U जो है सर, अगर हम Q1 Q2 के बीच में ले लें तो सर दिक्कत नहीं होगी? U देखो, एक थोड़ी सी बात बताना चाह रहे, ठीक है, थोड़ी सी एक चीज बताना चाह रहे, उनमें से Q1 Q2 जो हैं, अगर दो चार्ज हैं तो उनमें से किसी एक पॉइंट के लिए होता है ये, ठीक है। ये जिसका नाम पोटेंशियल है, ये एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहां चाहो तो लिख सकते हो पोटेंशियल इज अ पॉइंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसा कह सकते हो पोटेंशियल किसी पॉइंट पे डिफाइन होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये किसी सिस्टम के लिए डिफाइन नहीं होता है, पोटेंशियल एक पॉइंट पे डिफाइन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सिस्टम के लिए, किसी सिस्टम, बेटा मतलब ये कहना सुनो, पोटेंशियल हुए या इलेक्ट्रिक फील्ड हुए, ये किसी सिस्टम के नहीं होते, ये किसके होते हैं, ये पॉइंट पे डिफाइंड होते हैं। इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, ये चीजें होती हैं, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स ये एक सिस्टम के लिए लगते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। ये हो गया था हमारा कि V ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलो इस पे एक दो सवाल देखते हैं, देखें क्या एक दो क्वेश्चन। चलो देखो, आपसे अभी पूछते हैं कैसे आप इसको करते हो, ठीक है। सबसे पहला और सबसे आसान क्वेश्चन, एग्जाम्पल 0। हमारे पास, अरे यार, इस तरीके से एक Q नॉट का एक चार्ज है, यहां पे भी Q नॉट का चार्ज है, ठीक है। ये सेपरेशन A था, ये भी सेपरेशन A था, ठीक है। ये सेपरेशन भी A था, यहां पे पॉइंट रख दिया हमने P, A मतलब इसको कुछ भी नाम दे दिया A का, ये B का। हमारा सवाल है फाइंड VA एंड BB। जल्दी बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन है A और B पे आपको पोटेंशियल बताना है, बोलो बेटा। सर B पे आएगा 2k Q नॉट अपॉन A और A पे आएगा √2k Q नॉट अपॉन A। A पे हो जाएगा 2 टाइम्स K Q नॉट अपॉन कितना, A नहीं बेटा, ये A है, ये A है, A√2। सर हमने √2 ऊपर बोला था और A नीचे बोला था। कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। B वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? क्यों बोला? क्योंकि देखो इस वाले पॉइंट पे निकालना था, इसकी वजह से निकाला, ये भी यही आएगा K Q नॉट बाई A√2। इसकी वजह से निकालोगे, ये भी यही आएगा K Q नॉट बाई A√2। ये हो गया,
किस पे? ए वाले पॉइंट पे। अब बी वाले पॉइंट पे क्या होगा बेटा? सर 2 टाइम्स के क्यू नॉट। वेरी गुड, बी वाले पॉइंट पे हो जाएगा 2 टाइम्स के क्यू नॉट बाई ए। इससे इत्तेफाक रख रहे हो सब लोग? यस सर। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा पार्ट है, फाइंड वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q नॉट फ्रॉम ए टू बी। तो देखो बेटा सुनो, इसको करने का तरीका क्या है? आप कहां से लेके आए? ए से बी तक। तो क्या लिखोगे आप? पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस W एक्सटर्नल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी। बोलो इसमें कोई आपत्ति? बताओ बेटा। ए के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, उस पर किसी एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया, उसकी कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी? यूबी। डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या हो जाएगा बेटा? यूबी माइनस यूए। ठीक है, क्यू से गुणा कर दें। क्यू नहीं, क्यू नॉट है ना। निकाल लोगे ये? समझ में आई ये बात कि नहीं आई? बोलो। आगे सर। किसी को सर आप फर्स्ट हाँ, वाले क्वेश्चन में सर वीबी का पोटेंशियल सर उसके बीच में सर डिस्टेंस 2a का है ना सर। अबे बी वाले पॉइंट पे देखना है ना। सबसे पहले इसकी वजह से निकालो, इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू नॉट बाई ए होगा। क्यू नॉट बाई होगा। इसकी वजह से यहां पे कितना होगा? सर के क्यू नॉट बाई ए। दो कितनी बार जोड़ेगा इस जगह पे? तो 2 बार। ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखा जाए। अरे बोलो बेटा, यस सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, एक बात और याद रखो। ठीक है, अगर थोड़ी सी जगह हो ऊपर तो लिख सकते हो कि ये जो हमने लिखा था, इसमें जो क्यू रखा जाता है वो क्यू विद साइन रखा जाता है। ठीक है, जो क्यू है वो कैसे रखा जाता है? विद साइन रखा जाता है, साइन के साथ रखा जाएगा ये। बोलो करेक्ट है? ठीक है कि नहीं ये बात बताओ। आगे बढ़ते हैं, अब चलो अब देखते हैं हम कुछ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। देखें या एक आध क्वेश्चन और दें? बोलो बेटा। चलो देखो बेटा, इसी जैसा ही क्वेश्चन हो सकता है एक। चलो देखो एक क्वेश्चन। क्यू नॉट है, 2Q0 है। ठीक है, अभी आगे और सवाल ले लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक तीसरा और ले लो यहां पे। चलो
इसको 4 ले लो। बेटा लिखने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, इसके अगल बगल में स्क्वायर लिख दें, लिखने में तकलीफ नहीं, मतलब इसको बढ़ाने में थोड़ा टेंशन हो रही है। स्क्वायर लिख दें ईच साइड ए, करेक्ट है। ये एक वर्टेक्स है ए, एक वर्टेक्स है बी पे, करेक्ट है। इस क्यू नॉट को ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W external in moving charge Q naught from A to B. देखते हैं, आप पहले देखो कि आप इसको सोचते कैसे हो, फिर हम बात करेंगे। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे थे? सेट 2 k q नॉट अपॉन a माइनस 2 k q नॉट अपॉन रूट 2a देखते हैं, इनटू q। देखते हैं बेटा। यस सर। कोई और? बताइए सर। ये मान लो कि ये है ही नहीं क्यू नॉट, ठीक है। अब आपके पास पुराना ही वाला सवाल है, हमने जानबूझ के यहां पे क्यू नॉट रखा था इस सवाल में कि आप थोड़ा सोचो, अगर ये क्यू नॉट नहीं भी होता, ठीक है, क्यू नॉट नहीं होता तो आपको ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता क्यू नॉट को? इस डायग्राम में देखो। अच्छा क्वेश्चन, अब आपको पुराना वाला मिल गया, वर्क डन। अब यही है। अब सेम इसी को हम कह रहे हैं कि ये वाले क्वेश्चन के साथ जोड़ दो। बोलो, अब हो जाएगा? क्या लिखोगे? सर हाँ जी बेटा। सर इस चीज में हमें वर्क डन निकालना है ना सर, तो पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज कर सकते हैं ना? अरे बिल्कुल कर सकते हो बेटा, हमने कभी मना नहीं किया उसको करने से, ठीक है। वो करने में तुम्हारे पास बहुत टर्म बनती, परेशान हो जाओगे। अभी देखना उसका और इसका बेनिफिट है, अलग अलग बेनिफिट है, अभी धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। हमने सिंपल इसमें ये लिखा कि यू ए प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल्स टू यू बी। इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से? इस तरीके से डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ गई? यू बी माइनस यू ए। क्यू लगाओ बाहर, बी वी माइनस वी ए। क्या हो जाएगा ये? क्यू नहीं, क्या किसको ले जाना है? क्यू नॉट को। तो क्यू नॉट उठाओ इधर, बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बेटा? अरे बताओ, कितना होगा बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल? के 4 क्यू नॉट बाई ए प्लस के 2 क्यू नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2 ए। ठीक है, इधर थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, रुको इधर बड़ा कर दे रहे हैं। माइनस, इधर क्या लिखेंगे हम? बी पे हो गया, ए पे के
2Q0 बाई बताओ ए प्लस के 4Q0 बाई A√2। आ गया आंसर? करेक्ट है? चलो यहां पे तो आप जो पूछ रहे थे, आप कह रहे थे कि सर इसको पोटेंशियल एनर्जी से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको एक बात बताओ, इसमें कितने चार्ज हैं? 3। कितने चार्ज हैं इसमें, बोलो बेटा? 3। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिखने में कितने टर्म होंगे? 3C2 3। यू फाइनल में कितने टर्म आएंगे? 3। टोटल कितने हो गए? 6 टर्म्स। और इसमें कितने हैं? मात्र 4 टर्म्स। कम हुए कि नहीं हुए, बोलो? हाँ सर। तो फायदा हुआ इसका? हाँ सर। दूसरी चीज ये हो सकती थी, कोई अगर ये कह देता कि ए को हम यहां से उठा के यहां ले आए, बी वाला पॉइंट ये ना बना के कोई बी वाला पॉइंट ये बना देता, तो ये डिस्टेंस भी ये कर देता, तो तुम्हारा जवाब क्या होता? 0। क्यों? क्योंकि ए और बी पे पोटेंशियल सेम है। सेम है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे। हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी में सोचने में पड़ता ना एक बार, ठीक है। तो ये फायदा होता है बेटा इसका। अब तो ठीक है, अब ठीक है, समझ में आई बात? अभी और आगे बढ़ोगे तो और चीजें पता चलती जाएंगी, ठीक है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद आगे और कायदे से चीजें मिलती जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टास्क है क्या? पोटेंशियल फॉर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। V ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल कैसे निकलता है। देखो एक बात समझो, कोई भी चीज है इस तरीके की, इस P वाले पॉइंट पे निकालना है तुमको। छोटा सा कोई भी टुकड़ा DQ उठाओ, यहां से R ले लो, पहले DV निकालो, क्या होगा? K DQ बाई R। करेक्ट। फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। करेक्ट है? बोलो करेक्ट है बात कि नहीं है ये? ठीक है, बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट देखो चलो। सर आर डिस्टेंस तो बॉडी सर GQ से लेंगे ना? अरे DQ सही थी, वो ये मिट गई अब, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखो, चलो। ये एक रॉड है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, L लेंथ की है। यहां से D डिस्टेंस पे इसी रॉड के अलोंग एक पॉइंट है P। क्या आप बता सकते हो फाइंड BP क्या होगा? खुद से करना चाहोगे इसको? यस सर। हाँ करो सर। करो करो, सभी लोग करो बेटा, कोशिश करो। हम पूरा एक अच्छे से करवाएंगे, बाकी लोगों को कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनने इस चैप्टर को थोड़ा बहुत देख रखा है उनको बहुत बढ़िया, जिनने नहीं देख रखा है उनके लिए और भी ज्यादा बढ़िया, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो, सोचो, अटेम्प्ट करो। हम ये मान के चल ही नहीं रहे कि आपने पढ़ा है पहले से, ठीक है। आप लेकिन थोड़ा पढ़ के आओगे तो एक और अलग फील आती है, ठीक। चलो करो अब इसको, सब लोग करो, सब कर सकते हो। सर लेंथ सर K लैम्डा ln L प्लस D अपॉन D। देखते हैं बेटा। लास्ट से ये स्लाइड कौन सी बेटा? लास्ट स्लाइड ये वाली, ठीक है। चलो
अमृतांश का आया के लेमडा एल एन 1+L/D। लेट्स सी, ध्यान दें बेटा, स्टार्ट करें इसको। अभय का भी यही आया था ना, के लेमडा एल एन यस सर। 1+L/D। यस सर। बाकी किसी का, बाकी और लोगों का? मेरा भी इतना ही आ रहा है। चलो, कौन हो बेटा? उत्कर्ष, तो ठीक। बाकियों के क्या हाल है? अपूर्वा, अर्चिता, दीपेश, कोई भी बताओ बेटा, इनमें से कोई भी नाम जो लिया है, कोई भी एक लोग बताओ फटाफट। आ रहा है? हर्षित, तुम्हारा नहीं आया जवाब? कहां गड़बड़ा रहे हो? सर के लैम्डा DL/D। चलो देखते हैं। के लेमडा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। सोचो एक बार जरा, ये ठीक नहीं लग रहा। चलो आगे बढ़े, देखें इसको। इसमें वेरिएबल टाइप की लग रही है डेंसिटी, डेंसिटी नहीं सॉरी, डिस्टेंस। ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सबकी डिस्टेंस अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना किसी भी एक छोटे की वजह से निकाल लेते हैं। हमने बोला इसको बना देते हैं रेफरेंस। यहां से बोला हमने आर डिस्टेंस पे डी आर का एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो पी वाले पॉइंट पे डीवी क्या निकल के आएगा? के डी क्यू अपॉन आर, करेक्ट है। के को के ही रहने दो, डी क्यू को लेमडा इंटू डी आर लिख दें अपॉन आर। तो v की वैल्यू क्या निकल के आएगी? के बाहर आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा, डी आर अपॉन आर। कहां से कहां तक? आर की वैल्यू वेरी कर रही है फ्रॉम डी टू डी प्लस एल तक। ये हमारा फेवरेट इंटीग्रेशन है। ये आ जाएगा के लेमडा एल एन डी प्लस एल माइनस डी आएगा, वो अपॉन में चला जाएगा डी। करेक्ट है? ये काम खुद से कर सकते हो आप लोग। बढ़े आगे, बोलो बेटा, ठीक है? अरे बताओ बच्चों, ठीक है कि नहीं? यस सर। चलो बढ़े आगे। यस सर। देखो नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल अपूर्वा, बिल्कुल। बेटा एक बात बताओ, हम क्या करते हैं जब भी कभी कोई हमें इस तरीके की चीज मिलती है जिसमें ये है, जिसमें कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से हमें पी वाले पॉइंट पे चाहिए पोटेंशियल। तो अलग अलग देखो, इस चार्ज की डिस्टेंस अलग है, डी प्लस एल है, इसकी डिस्टेंस कितनी है डी, इधर वाले की डिस्टेंस अलग है, इधर वाले की, सबकी डिस्टेंस अलग अलग है कि नहीं है? तो तरीका ये होता है कि आप किसी भी एक छोटे से टुकड़े को मानो। ठीक, हमने बोल दिया कि इस पी वाले पॉइंट से वो टुकड़ा आर डिस्टेंस पे था, ठीक, और उसकी विड्थ क्या थी? डी आर थी। ठीक, अगर हम इस छोटे से टुकड़े की वजह से पी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल पाए, ठीक है, वो बहुत छोटे से पार्ट का डिफरेंट पार्ट का होगा पोटेंशियल, तो उसको नाम दे देंगे हम डीवी का। फिर उसको डीवी डीवी को ऐसे जोड़ जोड़ के इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? नेट पोटेंशियल। तो डीवी की वैल्यू कितनी है? के डी क्यू बाई आर। डी क्यू को क्या लिख सकते हो आप? वही पुरानी टेक्निक से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में देखा था, ये चीज हो गई। अब इसको आपने इंटीग्रेट मार दिया तो ये चीज आ गई, बस। आ गया समझ में बच्चा? पूर्वा? यस सर। पक्का? यस सर। चलो ठीक, ठीक है। इंटीग्रेशन थोड़ा हो सकता है कि आपको ना आया हो, लेकिन एक बार देखना बेटा, ये सारे के सारे जो काम है ये खुद से करने पड़ेंगे आपको बेटा। इंटीग्रेशन करने वाला काम ये आप एक बार कर लोगे बस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक, करना ना आए हम हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग बी एट द एक्सेस ऑफ चार्ज रिंग। ठीक,
एक रिंग है, इस तरीके से रिंग थी, ये इसका सेंटर था, आर रेडियस थी, क्यू का चार्ज था। क्यू ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां से P वाला पॉइंट लिया, एक कितने डिस्टेंस पे है ये, x पे। P वाले पॉइंट पे हमको पोटेंशियल चाहिए। चलो, तो P वाले पॉइंट पे, हाँ यूएसबी वाला वेबकैम क्यों नहीं यूज करते? अरे बेटा नहीं करते, वो वेबकैम में इतनी अच्छी फिर वो क्लैरिटी नहीं आती। हमारे पास है माइक, उसी का यूज करते हैं। ठीक है, चलो। सर के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सुनो, इस पे हमने बोला एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल लिया डी क्यू का। इनफैक्ट हर चार्ज पार्टिकल की डिस्टेंस यहां से कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो डी क्यू की वैल्यू, डी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, डी वी की वैल्यू, सॉरी, के डी क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डीवी हो गया। इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो v मिल जाएगा। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर कांस्टेंट है हर चार्ज के लिए, हर डीक्यू के लिए आर कांस्टेंट है, और ये डिस्टेंस भी देखो फिक्स्ड है। ठीक, और क्या हो जाएगा, डी क्यू। तो जब आप देखोगे तो आ जाएगा के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चाहे ये यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो v इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज। तो रिंग चाहे यूनिफॉर्मली चार्ज हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो, दोनों के लिए पोटेंशियल यही रहेगा। आई होप समझ में आया। चलो ठीक है ये बात। अब इस पे एक क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों को। पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? आया? अरे आया कि नहीं आया, बोलो बेटा। आ गया सर। आ गया? यस सर, आ गया। चलो गुड। चलो अब देखो क्वेश्चन एक। अच्छा, एक एक छोटी सी बात, बस 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 एक बात। इसमें अगर हम ये पूछते एट सेंटर कितना होगा, बस बस एक छोटी सी चीज और लिख लेना, फॉर सेंटर या एट सेंटर वीसी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और सही बात भी है कि ऐसा अपीयर हो रहा है जैसे हर चार्ज सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे ही है। हर चार्ज सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे है, तो ये चीज लिखी जा सकती है। बोलो ठीक है ये बात, बताओ करेक्ट। अब बढ़ते हैं आगे। यस सर। अब बढ़ते हैं आगे, चलो। अब हम दे रहे हैं क्वेश्चन, उसको सुनो। एक रिंग है ये, जिसपे चार्ज है क्यू नॉट का, रेडियस है आर की। दूसरी रिंग है ये, इस पे चार्ज है 4 क्यू नॉट का, रेडियस है 2 आर। ठीक, पहले तो ये ए है ये बी है। एक क्यू नॉट को ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा,
ठीक है, बताओ जल्दी से फटाफट। क्लियर है, बीच का सेपरेशन है 3r। थोड़ा खतरनाक सा बताए हो। क्या है, कितने टर्म है? सर सर 2 टर्म आ रहे हैं रूट में, मतलब 3 टर्म आ रहे हैं तरीके से बोल सकते हैं। रूट 10 चलो रूट देखते 13 हैं, बन रहा है। देखते हैं। बाकी लोग बताओ। चल यही सेम आ रहा है, जो उत्कर्ष ने बताया वही तुम्हारा आ रहा है। ठीक है, उत्कर्ष नहीं, अभय ने ना। उत्कर्ष तुम शांति से बैठे हो? आ गया सर, काफी सारे काम चला सर। अच्छा चलो ठीक, करो। बेना आज एकदम सर सन्नाटे में है। सर आ रहा है। बाकी बच्चे भी कोई बोल नहीं रहे, बोलो सब लोग बोलो बेटा। बताओ बेटा। KQ नॉट अपॉन R प्लस KQ नॉट अपॉन रूट 10R माइनस 4 KQ नॉट अपॉन रूट 13R देखते हैं, इनटू सर Q नॉट। ये सही आ रहा है सर। यही आ रहा है सबका। चलो ठीक, सॉल्व करते हैं बेटा। तरीका क्या है बेटा? W external to move a charge from Q naught to from A to B, a charge Q naught from A to B। तो देखो बेटा सुनो, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा? कहां से लेके जा रहे हैं हम, कहां तक? A से B तक। तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी एट A प्लस W एक्सटर्नल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट B। कई लोग आदत होगी W एक्सटर्नल को U फाइनल माइनस U इनिशियल लिख देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन हमको थोड़ा सा कम जमता है तो हम ऐसे लिख लेते हैं यार। ठीक है, जिसको जम जाए वो उसी को लिख डाले। सवाल होना है W एक्सटर्नल इक्वल्स टू UB माइनस UA। Q नॉट को ले लो बाहर, VB माइनस VA आ जाएगा। B वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बेटा? K Q नॉट अपॉन रूट अंडर कितना? 3 स्क्वायर 3R का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस K 4Q नॉट अपॉन 2R। अच्छा एक चीज बताना बेटा, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कितने लोगों ने केवल यही लिखा था, बस रूट वाली टर्म नहीं आई थी? कितने लोगों की केवल बिना रूट वाली टर्म थी? K4Q0 बाई 2R कितने लोगों का था? हाथ उठा दो एक बार जरा, बस मन कर रहा है देखें कितने लोगों ने गड़बड़ किया। उत्कर्ष और अच्छा बेटा एक बात बता, पूर्वा अंकुर, अच्छा बाकी लोग कुछ कम कर रहे हैं यार, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या समझ में कम आ रहा है क्या बेटा? कुछ अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो? तो एक काम कर लिया करो, बाकी लोगों के लिए एक बात बोल रहे बेटा कि जो लेक्चर ये रिकॉर्ड हो चुके होते हैं उन्हें एक बार फिर से देख लिया करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमको पता है कि ना तुम यहां पढ़ रहे हो ना घर पे पढ़ पा रहे हो, ठीक है? तो मेहनत करो, कहीं ना कहीं एक जगह तो पढ़ो, समझे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये VB आ गया, अब क्या लिखें हम? VA। जिनका ये गलत हो गया था VB, वो VA को फिर से लिखें कायदे से। ए वाले पॉइंट पे क्या होगा? KQ0 बाई R प्लस K4Q0 बाई रूट अंडर, रनिंग लो बंद हो जाएगी बेटा, हमारी बैटरी एकदम ही खत्म हो गई। रूट अंडर 2R का होल स्क्वायर प्लस 3R का होल स्क्वायर। ठीक है, चल एक मिनट बेटा, बस इसको बंद कर। तो सवाल भी समझ में आ गया होगा क्या किया गया? ठीक है, फिर तो यहां पुट कर दो तुम, VB भी ये पता है, यहां उठा के रख दोगे तो आ जाएगा। क्यों? करेक्ट है। अब देखो हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं, जैसे सवाल कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में थोड़ा समझो। बहुत बार जैसे हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में सीखा था, वैसे ही आप यहां पे भी कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन को चलो देखो तो आपको आइडिया मिलेगा जो हम क्या कहना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हम इसको रिंग विंग से भी तुलना करवा देंगे, रिंग से भी कंपेयर करा देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एग्जाम्पल 0 इस तरीके का है,
हमने बोला, ठीक है, हमने बोला एक चार्ज ये रखा हुआ है क्यू नॉट का, या एक रिंग के लिए ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक रिंग के लिए ले सकते हैं कि हमारे पास एक रिंग है बेटा, इस पे चार्ज है क्यू नॉट का, रेडियस है आर की, ये इसका एक्सेस है। ठीक है, ये इसका एक्सेस है। हम बोल रहे हैं कि एक 2r के डिस्टेंस से हमारे पास एक चार्ज है m, इस पे क्यू नॉट है, इट इज फिक्स्ड। इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दे दी जाए ताकि वो रिंग का प्लेन क्रॉस कर ले? फाइंड v min so that चार्ज कैन क्रॉस द प्लेन ऑफ रिंग। कितनी दे दी जाए ताकि रिंग का प्लेन क्रॉस कर ले? तो देखो बेटा, ऐसे सवालों में भी कुछ नहीं करना होता है, हम केवल एक हिंट दे दे रहे हैं, बाकी जिन्हें करना हो वो घर से कर सकते हैं। ये ए बोल देंगे, इस वाले पॉइंट को बी बोल देंगे, करेक्ट, इसको ए, इसको बी। और क्या कह सकते हैं हम कि भैया ये इनिशियल वाला पॉइंट, फाइनल वाले पॉइंट पे ये जीरो वेलोसिटी लेके पहुंच जाए तो बात बन जाएगी, करेक्ट है, हाँ या ना? अब आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी एट ए, मैकेनिकल एनर्जी एट बी फॉर रिंग प्लस चार्ज पार्टिकल। तो क्या लिखोगे बेटा रिंग प्लस चार्ज पार्टिकल की? पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी काइनेटिक एनर्जी एट बी। बाकी सब तो लिख लोगे। यू ए को क्या लिखना होगा? यू ए को लिखना होगा क्यू नॉट इंटू वी ए। यू बी को क्या लिखोगे? क्यू नॉट इंटू वी ए। तो इस तरीके से आप मैकेनिकल एनर्जी को भी जोड़ के लिख सकते हो, करेक्ट है? समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, Set 2 KQ अरे naught ठीक है upon बेटा, MR 1 minus 1 by root सही 5 होगा, into Q। सही होगा, सही होगा, बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को Yes, कर sir, सकते हो clear आप लोग। ठीक, तो फिर एक काम करते हैं बेटा, आज वाली क्लास को फिर यहीं रोकते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं बेटा, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू।